जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूं। अगर आप अपने गूगल पे जाकर के टाइप करना स्टार्ट करेंगे KANGALD, तो ऑटोमेटिकली जो गूगल आपको खुद से रिकमेंडेशंस देगा वो आपकी स्क्रीन पर है। और ये मैं सेम चीज़ अपने गूगल पे कर रहा था। मैं ऊपर ये टाइप कर रहा था KANGALD, और जैसे ही मैंने D को प्रेस किया, आप नीचे देख सकते हैं ये सारे के सारे रिकमेंडेशंस हैं जो कि दोस्तों गूगल के द्वारा यहाँ पर पेश किए गए। क्लियर कट गूगल खुद भी यहाँ पे कोई फिल्टर्स यूज़ नहीं कर रहा है। और मैंने इनमें से एक दो के ऊपर क्लिक भी किया। आप देखिए मैंने टाइप क्या किया है, और सबसे ऊपर रिकमेंडेशन गूगल ने क्या दी है, इट इज़ रेफरिंग टू बांग्लादेश। और उसके बाद भी अगर आप नीचे देखेंगे कि ये इसका मीनिंग क्या है, तो ऑटोमेटिकली गूगल बताता है कि असल में इसका जो मीनिंग है वो बांग्लादेश ही है। और इससे ये बिल्कुल क्लियर कट साबित हो जाता है कि केवल हम ऐसा नहीं सोचते, बल्कि पूरा इंटरनेट ही ऐसा सोचता है कि बांग्लादेशियों के पास रिसोर्सेस की भारी कमी है, और ये लिटरली हर रिसोर्स के लिए डेस्परेट ही बने हुए हैं। और कुछ वैसा ही अभी दोस्तों बांग्लादेश ने किया है। इन अ वेरी वेरी डेस्परेट मूव इन्होंने जाकर के, एंड माइंड यू दे हैव बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू डू सो, इन्होंने दोस्तों जाकर के जो यूएन का वाटर कन्वेंशन का ट्रीटी है उसको जाकर के साइन कर दिया है। बिकॉज अगले साल आपको याद होगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो गंगा वाटर ट्रीटी है उसका यहाँ पर रिन्यूअल होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों कल ही सामने आई है। सबसे पहले इस खबर को डाउन टू अर्थ के द्वारा कवर किया गया। हमें यहाँ पर भी थोड़ी प्रेस करनी होगी। मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी तक इस चीज़ को कवर नहीं किया है। ये खबर लगभग 3-4 महीने पुरानी है और अभी इसको फाइनली कवर किया गया है डाउन टू अर्थ के द्वारा। उसके बाद न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है। आप यहाँ पे टाइटल देखिए, बांग्लादेश ने एक्सटेंशन कर लिया है टू दी यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन, और इस पूरी चीज़ के कहीं ना कहीं मायने भारत के लिए भी बनने वाले हैं। वो मायने क्या हैं उसके बारे में चर्चा मैं करूंगा। क्या है ये यूएन वाटर कन्वेंशन वो भी मैं समझूंगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही डेस्परेट मूव है, लास्ट रिजॉर्ट मूव है जो कि बांग्लादेश ने यहाँ पे लिया है। एंड द रीज़न इज़ वेरी वेरी क्लियर। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने इंदस वाटर ट्रीटी को लेके क्या किया था। इंदस वाटर ट्रीटी को लेके गवर्नमेंट ने क्लियर कट बोल दिया था पाकिस्तान को जहां जाना है वहां चले जाओ, जिसके पास जाके रोना धोना है रो सकते हो, लेकिन इंदस वाटर ट्रीटी हम लोग जो है आपके साथ इसको कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। और आज दिन तक वो ट्रीटी सस्पेंडेड है। पाकिस्तान जगह जगह पे जाकर के रो चुका है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। इंडिया का एकमात्र यहाँ पे जो ऑफर है वो ये है, डायरेक्टली हमसे बातचीत करो, डायरेक्टली हमारे साथ चीज़ों को सुलझाओ, इंदस वाटर ट्रीटी को सुलझा लेंगे। और उसी टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट से हिंट ये भी था बांग्लादेश को कि जो गंगा वाटर ट्रीटी है जो कि हमने बांग्लादेश के साथ 1996 में साइन करी थी, वहाँ पर भी सेम हाल होगा। जो बातचीत करनी है हमारे साथ आप लोग बातचीत कर सकते हो। लेकिन बांग्लादेश क्या करता है, बांग्लादेश दोस्तों आउट ऑफ द ब्लू बिकम्स द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री और जाकर के यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन ट्रीटी को साइन कर देता है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या एग्जैक्टली हुआ है, ये यूएन वाटर कन्वेंशन क्या चीज़ है, क्या इसके नियम हैं, क्या इंडिया इसको फॉलो करता भी है नहीं करता है, और दोनों ही केसेस में हमारे ऊपर क्या इसके इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं उसको भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। ये एक नया सेटअप है जो कि हम लोग यहाँ पे ट्राई आउट कर रहे हैं। जो भी फीडबैक्स हैं हम उसको देखते रहते हैं। मैं उसके कमेंट्स को बहुत वेलकम करता हूँ। जो भी आपको लगता है प्लीज़ हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में, एंड हम लोग उसके ऊपर वर्क अपॉन कर रहे हैं। उम्मीद ये भी करता हूँ कि आज का ये सेटअप शायद इसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं और उससे आपको जो एक्सपीरियंस है वो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। एंड ऑल्सो अगर आप हमारी वीडियोज़ को पसंद करते हैं, हमारे चैनल को पसंद करते हैं, तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, सो दैट ये हमारा जो चैनल है ये बाकी लोगों तक भी जल्दी से पहुंच सके। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, व्हाट एग्जैक्टली बांग्लादेश ने किया है। सो वेरी वेरी सिंपली दोस्तों, जो यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन, इसको टेक्निकली UNECE वाटर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है,
इसको बांग्लादेश ने 20 जून को ही साइन कर लिया था और ये सुर्खियों में आज आया है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर नहीं किया था। एंड ऐसा करने से बांग्लादेश बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर ट्रीटी। साउथ एशिया में जितने भी देश आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इनमें से किसी ने भी इसको ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन बांग्लादेश ने आउट ऑफ द ब्लू जाकर के इस ट्रीटी को ज्वाइन कर लिया है। टॉकिंग अबाउट द ट्रीटी, मैं आपको ब्रीफली बता दूं, ये 1992 के आसपास की बात है जब इसको लाया गया था। और बेसिकली ये जो ट्रीटी थी ये मेनली यूरोप के लिए लाई गई थी, बिकॉज यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कि अलग अलग कंट्रीज़ की जो रिवर्स हैं वो मेनली बहुत सारी क्रॉस बाउंड्री, ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं, तो आपस में इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज के लिए इस ट्रीटी को लाया गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो अपस्ट्रीम कंट्री है वो डाउनस्ट्रीम कंट्री के ऊपर धौंस जमाए, या फिर जो अपस्ट्रीम कंट्री है वो डाउनस्ट्रीम कंट्री को वाटर शेयरिंग डेटा वगैरह ना प्रोवाइड करे। उसी पर्पस के लिए इस कन्वेंशन को लाया गया था, सो दैट जो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं उनका शेयरिंग वगैरह बराबर हो सके। और ये 2016 में पहली बार ये हुआ था कि इसको सभी मेंबर स्टेट्स के लिए ओपन कर दिया गया था कि अगर आप यूरोप की कंट्री नहीं भी हैं तब भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली मैक्सिमम कंट्रीज ने इसके बारे में बातचीत नहीं करी, किसी ने इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं, लेकिन अभी जो ये बांग्लादेश है ये इसको जाकर के ज्वाइन कर लेता है। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? इसके प्रिंसिपल्स कई सारे हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे सारे याद नहीं आ रहे, फॉर एग्जांपल इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूज़ है कि किसी और के ऊपर सिग्निफिकेंट हार्म नहीं करना है, डेटा शेयरिंग की ऑब्लिगेशंस हैं, अगर आप कुछ चेंज करने वाले हो, कोई डैम बनाने वाले हो, कोई बांध बनाने वाले हो तो प्रायर नोटिफिकेशन देनी ज़रूरी है। उसके बाद अगर कोई शेयर्ड नदी है तो उसको लेकर कोऑपरेशन करनी ज़रूरी है। ये सारे के सारे इसके अलग अलग जो नियम हैं वो इस पर्टिकुलर ट्रीटी के देखने मिल जाते हैं। कमिंग बैक टू बांग्लादेश, इन्होंने ज्वाइन क्यों किया? मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसके पास रिसोर्सेज की भारी भारी कमी है और इसीलिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि बांग्लादेश को एक और नाम से भी जाना जाता है। खैर, उस वजह से ये बांग्लादेश का जो वाटर स्ट्रेस है ये डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो कुछ पार्ट ऑफ बांग्लादेश ऐसा है जो कि या तो वहाँ पे फ्लड्स आते रहते हैं, कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पर सूखा पड़ता रहता है, यानी कि इनके जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली मैनेज्ड नहीं है। और दिस इज़ द मेजर रीज़न कि इन्होंने ये वाला कदम यहाँ पे जाके लिया है। और सेकेंड मेजर रीज़न जिसकी वजह से बांग्लादेश ने ऐसा किया है, बिकॉज अगर आप बांग्लादेश के मैप को देखेंगे तो एक तरफ दोस्तों भारत है और दूसरी तरफ जो यहाँ पे चाइना से आने वाली जो नदियाँ हैं ये दोनों ही बांग्लादेश के लिए एक तरीके से अपस्ट्रीम कंट्रीज बन जाती हैं। जब भी बांग्लादेश टेबल पे बैठता है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करता है, तो कभी भी अगर आप देखें वो बातचीत से कुछ निकल नहीं पाता। वो इसलिए बिकॉज बांग्लादेश छोटी सी कंट्री है, बातचीत करनी इनको ढंग से आती नहीं है। एंड दैट इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न कि इन्होंने यूनाइटेड नेशंस का सहारा लिया है कि अगर हम लोग एक प्रॉपर वाटर कन्वेंशन ट्रीटी को ज्वाइन कर लेंगे तो उस केस में एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हमें मिल जाएगा, जिससे कि हम लोग हमारे दावे, हम लोग हमारे जो डिमांड्स हैं उसको बेटर तरीके से पुट फॉरवर्ड कर सकेंगे। दीज आर द टू मेजर रीजंस कि बांग्लादेश ने इस ट्रीटी को साइन किया है। लेकिन आप देखिए इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। बांग्लादेश ने ट्रीटी को साइन कब किया? जब ऑपरेशन सिंदूर कंक्लूड हुआ, इंडिया ने इंदस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया। एंड जब अगले साल इंदस और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो गंगा वाटर ट्रीटी है वो रिन्यू होने वाली है 2026 में, उसके जस्ट कुछ महीने पहले बांग्लादेश ने इस ट्रीटी को जाकर के साइन कर लिया है। सारी बातों की एक बात, इस पूरी मामले का क्या भारत के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा? देखिए, इंडिया का मैं स्टैंड आपको बता देता हूँ। प्रिंसिपली एटलीस्ट हमारा स्टैंड ये है कि देखिए, हम लोग किसी भी यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, यानी कि उसके जो रूल्स हैं, उसके जो लॉज हैं, उसके जो नियम है वो हमारे ऊपर लागू होते ही नहीं है। ये प्रिंसिपली हमारा स्टैंड है। एंड बाय द वे, चाइना ने भी इसको ज्वाइन नहीं किया है। तो इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू आइदर ऑफ द मेजर यूएन वाटर कन्वेंशंस, फिर भले वो 1997 वाली हो, 1992 वाली हो, यानी कि लीगली हमारे ऊपर इसका कोई भी
प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और इंडिया का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि अगर आपके साथ हमारी कोई ट्रांस बाउंड्री रिवर है, अगर आपके साथ हमारी कोई शेयर्ड रिवर है, तो भैया डायरेक्टली हमारे साथ आके बातचीत करिए, हम लोग उस मुद्दे को सुलझाएंगे। जो भी टेक्निकलिटीज हैं हम लोग आपके साथ शेयर करने को भी तैयार हैं। इनफैक्ट फरक्का बराज भी हमने ही बनवाया था, बांग्लादेश का इसमें कोई योगदान नहीं था, और उसी के बेसिस पर हम ही हैं जो बांग्लादेश को नाप नाप के गिन गिन के यहां पे पानी देते भी आए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मत समझिए कि इस पूरी ट्रीटी के भारत के लिए कोई इंप्लीकेशंस नहीं है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूं, अब देखिए दोस्तों, जब एक तरफ बांग्लादेश जैसा देश जाकर के एक बड़े यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन कर लेगा तो इंडिया के लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेट तो होंगी ही। वो कैसे कॉम्प्लिकेट होंगी? सबसे पहले अगर आप देखें तो इंडिया अभी तक एक बायलैटरल अप्रोच को फॉलो करता आया है, लेकिन अब जब बांग्लादेश एक मल्टीलैटरल अप्रोच को फॉलो करेगा तो उस केस में इंडिया को भी अपनी अप्रोच को शिफ्ट करना पड़ सकता है कि भाई अब एक नया स्टेक होल्डर हमारी बातचीत में आ गया है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग हमारी नेगोशिएशन को चेंज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें भी कुछ प्रावधान यहां पर लाने पड़ेंगे स्पेसिफिकली फॉर बांग्लादेश। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करने से इंडिया को अपने खुद के नियम बदलने पड़ेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली फॉर बांग्लादेश कुछ ना कुछ चेंजेस हमें करने पड़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर बांग्लादेश आज जाकर के किसी और के साथ यहां पे ट्रीटी को साइन करता है, इस केस में यूएन के साथ जाकर ट्रीटी को साइन करता है, तो इंडिया को दोस्तों अभी तक क्या था कि हम लोग अपने हिसाब से बांग्लादेश के साथ डीलिंग कर रहे थे, लेकिन अभी रिवर एक नहीं है, केवल गंगा नदी नहीं है और कई सारी ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं। उस केस में इंडिया को जाकर के अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए शायद से स्टोरेज को इंक्रीज करना पड़ेगा, शायद से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे हम पाकिस्तान बॉर्डर के पास जाके डैम्स बना रहे हैं, शायद हमें और डैम्स बनाने पड़ेंगे और रिजर्वॉयर्स बनाने पड़ेंगे, तो शायद ये सारी चीज़ें भी हमें करनी पड़ सकती हैं। यानी कि एक नया इन्वेस्टमेंट, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंडिया को अपनी तरफ से करना पड़ सकता है, सो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के लोग हैं, हमारे जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं, उनकी वाटर सिक्योरिटी को भी सुनिश्चित किया जा सके। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आज बांग्लादेश ने ज्वाइन किया है, कल को और छोटी मोटी कंट्रीज नेपाल भूटान जैसे देश बोलें कि हम भी ज्वाइन करेंगे, तो वहां पर चीजें बेवजह इंडिया के लिए और कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। और आज तो ये लोग बात कर रहे हैं गंगा वाटर ट्रीटी को लेकर, लेकिन चूंकि इन्होंने ये पूरी की पूरी कन्वेंशन को ही साइन कर लिया है, तो आपको बता दूं कि नदियां कई सारी हैं। बांग्लादेश 14 नदियों को लेकर डिमांड पहले भी कर चुका है कि वाटर शेयरिंग डेटा हमारे साथ आप लोग शेयर करिए, जिसमें से 6 तो प्रायोरिटी नदियां हैं, जिसमें से ये मोनू नदी या मनु नदी जो कि त्रिपुरा से आती है, देन मुहुरी त्रिपुरा वाली, गोवई गुमती त्रिपुरा वाली, देन ये धारला दुधकुमार, ये और नदियाँ हैं। और भी कई सारी नदियाँ हैं जैसे कि फेनी, जिंजीराम, हावड़ा, कुशियारा, मुझे सारे के सारे नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन ये कई सारी ऐसी नदियाँ हैं जो कि अगेन ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं और इनके डेटा की भी डिमांड आगे चल करके फ्यूचर में बांग्लादेश हमसे कर सकता है। तो ये ओवरऑल हमारे लिए एक बर्डन तो बन ही सकता है। आगे क्या होगा, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। इंडिया का स्टैंड, जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को संभाल लिया तो गंगा ट्रीटी संभालना हमारे लिए ऑब्वियसली उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं इंडिया की नेगोशिएशन पावर, इंडिया की जो डिप्लोमेसी है उसको वंस अगेन टेस्ट करने वाली है कि हाउ एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू डील विद दिस काइंड ऑफ डिमांड्स, विद दिस काइंड ऑफ चेंजेस जो बांग्लादेश साउथ एशिया में करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। आप लोग अपनी राय मुझे डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच for listening. Stay tuned and stay safe.